आज मैं चाहता हूं कि बस कुछ इल्मी बातें आपके सामने रखूं। हिंदुस्तान में बड़ी मायूसियत है। मायूसियत यह है कि यहाँ साहिब इक़्तिदार जुल्म कर रहे हैं। चारों तरफ से मदरसों, मस्जिदों, खानकाहों पे एक मुसीबतों का वक्त आ गया है। कई सौ साल से जो मस्जिदें हैं, बिला वजह एक मंसूबे के तहत टारगेट बनाने के लिए अदालत को भी खरीदा जा रहा है। अदालत को खरीद कर बिला वजह मस्जिदों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमान नर्वस हो जाएं, मुसलमान कमजोर हो जाएं। इनके मजहब से जो जज्बाती मोहब्बत है ये कमजोर हो जाए। कुछ लोग मंसूबे के तहत आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने का एक प्लान बनाया ताकि इस्लाम के पैगंबर से जो मुसलमानों की सच्ची वालिहाना मोहब्बत है वह मोहब्बत भी मध्यम पड़ जाए। जो मुसलमानों की रूहानी ताकत है ये कमजोर हो जाए। क्योंकि जो लोग दावा करते हैं कि हम 10,000 साल पहले से मेरा मजहब है, उसके मजहब का कोई चर्चा नहीं होता। उसके मजहब के मानने वालों की तादाद में कोई इजाफा नहीं होता। लेकिन जिसकी तारीख सिर्फ 1,500 साल की हो, उसके बारे में सबको मालूम है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन एक गैरे मोमिन कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम न बनता हो। मीडियाज में, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो या सोशल मीडियाज में, सबसे ज्यादा जो मजहब छाया रहता है वह मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। बेशक चाहे इसकी अच्छाइयों को देखकर इस्लाम कबूल करने वाला हो या इस्लाम की दुश्मनी में अलग अलग गोशे को सामने लाने वाला हो, वजह जो भी रहे मगर चर्चा का विषय इस्लाम ही बना रहता है। ये बातें सबको अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह लोग आने वाली नस्लों को ये बताना चाहते हैं कि मजहब इस्लाम कबूल करने का मतलब है टेंशन में घिर जाना, मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाना। आने वाला वक्त कुरानी तालीम का नहीं है, आने वाला वक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का। आने वाला वक्त हिजाब, पर्दे का नहीं है। आने वाला वक्त फटा हुआ जीन्स पहनने का। आने वाला वक्त शराब पी के इंजॉय करने का। इस जमाने में जो मस्जिद जाए उसे अहमक समझा जाता है, जो शराब की भट्टी में जाए उसे चतुर और चालाक समझा जाता है। दुनियावी दरसगाहों में पढ़ने वाला, उसको इज्जत की निगाहों से लोग देखते हैं कि साहब ये डीएम, एसपी, कलेक्टर, बैरिस्टर, प्रोफेसर बनने वाला। और मदरसे में पढ़ने वालों को उनके अपने करीबी रिश्तेदार भी इस निगाहे हिकारत से देखते हैं कि इसका मुस्तकबिल कितना तारीख है कि सारी जिंदगी चंद पैसों की खातिर ये जद्दोजहद करता रहेगा और जिंदगी की लज्जतों से महरूम रहेगा। क्यों ये मदरसे में पढ़ रहा है? क्यों ये जवानी में बुढ़ापे का लिबास पहने हुआ है? ऐसे वक्त में इस्लाम बचाना बज़ाहिर कितना मुश्किल है, इस्लाम की तबलीग कितनी मुश्किल है, मस्जिदों की हिफाजत कितनी मुश्किल है, अपने ईमान की जो दौलत है इश्क़ रिसालत, उसका तहफ़्फ़ुज़ किस कदर मुश्किल काम है। एक लोगों के दिल दिमाग में एक सवाल पैदा होता है। लेकिन इतना जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम सच्चा है। अल्लाह ने जो कहा वही हक है। चूंकि अल्लाह सारी कमजोरियों से पाक है। ये इंसान चाहे बैरिस्टर रहे या किंग रहे या काउंट रहे या नवाब रहे, कोई भी रहे, ये इंसान कमजोरियों का पुतला है। इंसान की इब्तदा कमजोरी से, इंसान की इंतहा भी कमजोर है।
इंसान पैदा हुआ है एक नापाक कतरे से, इंसान मर के मिट्टी में मिल जाता है, इसकी इंतहा भी कमजोर है, इसकी इब्तदा भी कमजोर है। चाहे बैरिस्टर रहें या प्रोफेसर रहें या किंग रहें या साफ प्रेसिडेंट रहें, कोई भी रहे, अल्लाह ने एक कमजोरी सबके साथ लगा दी। वह कमजोरी यह है कि हर वक्त नींद इनके साथ है। नींद मौत असगर का नाम है। हालत नींद में बादशाह भी बेबस हो जाता है। नींद इंसान की कमजोरी, नाक बहना इंसान की कमजोरी, मुंह की बदबू इंसान की कमजोरी, पसीने की बदबू इंसान की कमजोरी, रोजाना 5 बार बाथरूम जाना, पेशाब पखाना इसकी कमजोरी। ये सारी कमजोरियां अल्लाह ने इंसान के पीछे लगा दी हैं, ताकि जब भी इस इंसान को लगे कि मैं कुछ हूं, इंसान को अपने हुस्न पे नाज हो, अपनी सल्तनत पे घमंड हो, अपनी फौज, अपने लश्कर, अपनी जाहो हशमत पे से घमंड हो, अपनी औलाद, अपनी मुलाजमत, अपनी जागीरदाराना निजाम, अपनी मुलाजमत पे से घमंड गरूर हासिल हो, तो सिर्फ पसीने की बदबू को देख ले, मुंह से निकलने वाली बदबू को देख ले, नींद को देख ले, अब बार बार पाखाना करने के लिए टॉयलेट जाना ये याद कर ले। जो काम एक मेहतर का है, वह काम हर आदमी को मरते दम तक करना है। मेहतर दूसरों का पाखाना ढोता है और हर आदमी अपना पाखाना साफ करता है। यह इतनी बड़ी कमजोरी है कि जब भी लगे कि मैं कुछ हूं, पेट का पाखाना याद कर लेना, तेरा सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा, तेरा सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो पाखाने को 5 बार धोता हो, ये चला है अल्लाह को आंख दिखाने, ये चला है इस्लाम के खिलाफ बोलने, ये चला है अल्लाह के कलाम को नीचा दिखाने। आप यकीन जाने कि बंदों की बात झूठी हो सकती है, अल्लाह का कलाम झूठ से पाक है। बंदों का कलाम अदलता बदलता रहता है, अल्लाह का कलाम चेंज होने से पाक है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, देयर विल बी नो एनी चेंजिंग इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली कभी नहीं होगी। तो इंसान कहता है इस्लाम खतरे में है, झूठ बोलता है। नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, झूठ बोलता है। अगर कोई आलिम कहता है इस्लाम खतरे में है, तो आलिम झूठ बोलता है। चूंकि अल्लाह ने कहा युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। इसलिए बंदों की बात नहीं चलेगी, खुदा की बात होके रहेगी। इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। और जब जब जुल्म बढ़ता है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदासन, फूंकों से चिराग बुझाया जाए। मैं 2-3 बातें कुरान करीम से आपके सामने रखना चाहता हूं कि आने वाला मुस्तकबिल कितना चमकीला और कितना ब्राइट है हमारा, कि आने वाला वो वक्त आने वाला है कि हर घर में इस्लाम की रोशनी पहुंचने वाली है इंशाअल्लाह। ये बोली कोई मौलाना नहीं बोल रहा, ये बोली कोई पीर साहब की नहीं है, ये बोलवी किसी बरेली के आला हजरत की नहीं है, ये बोली किसी मखदूम बिहार की नहीं है, ये कलाम है मुस्तफा जाने रहमत का। हुजूर कहते हैं कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतो मदरियम वला वब इल्ला अदखलहु अल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हम लोग 100 साल पहले नहीं थे, इस्लाम था, और हम लोग 100 साल के बाद नहीं रहेंगे, मगर इस्लाम रहेगा। मैंने कहा था कभी कि हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल से ज्यादा दिन हो गए, और इसमें 15 से 20 वज़राए आज़म बदल गए, और सब के सब कुर्सी पर बैठकर दुनिया से चले गए। अगर किसी ने इस्लाम के सूरज के डूबने का सपना देखा होगा, उनकी जिंदगी तो डूब गई, मगर इस्लाम का सूरज
खत्ते निस्फ नहार पे जगमगा रहा है। जिन्होंने 100 साल पहले प्लान बनाया होगा कि मदरसे को मिटा के रख देंगे, उस वक्त हिंदुस्तान में मदरसा 100 था, लेकिन आज 1 लाख के करीब मदारिस हिंदुस्तान में मौजूद हैं। जिस वक्त आज से 70 साल पहले मुसलमानों को काट कर मस्जिदों के वीरान करने का प्लान बनाया था, उस वक्त मुसलमानों की तादाद 5 करोड़ थी कमोबेश, और आज तमाम आंधियों से गुजरता हुआ आज इस्लाम 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की सीने में मौजूद है। इसलिए ए मुसलमान, वक्ती तौर पर मस्जिद तोड़ दे, मस्जिद की हिफाजत करने वाले नौजवानों को शहीद कर दे, वक्ती तौर पर मुसलमानों का घेरा तंग करने की कोशिश करे, ये हमारी बदअमली की सजा तो हो सकती है, लेकिन इस्लाम कभी खतरे में नहीं आएगा। मस्जिदें टूटती जाएंगी, नमाजियों की तादाद में इजाफा होता जाएगा, मदरसे बंद होने का प्लान होता जाएगा, मदरसा नहीं जामियात की शक्ल में, यूनिवर्सिटीज की शक्ल में इदारे बनते नजर आएंगे। मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था, गुलामों घबराना मत, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई पक्का घर भी नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द, ला यबका अला ज़हरिल अर्द, जमीन की पीठ पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा, इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। तो इंसान का प्लान छोटा है और मुस्तफा जाने रहमत की पेशनगोई बशारत अजीम और महान है। इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ इस्लाम हर घर में पहुंचता चला जाएगा, यहां तक कि कोई मजहब नहीं रहेगा, एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। ये बातें मैं जोश और जज्बे के साथ नहीं कहता हूं, कुरान ने जो कहा वो बात मैंने आपसे कह दी, हदीस में जो आया वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब जरा गौर से सुनिए, जिसने हदीस कुरान पर ईमान तो नहीं लाया, अलबत्ता वो इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ा, वो हकीकत शनास है, जो हक को पहचानता है। बहुत सारे कुफार और मुशरिकीन जो कलमा नहीं पढ़े, लेकिन वो जानते थे कि इस्लाम हक है, वो जानते थे कि कुरान ओसीन ऑफ नॉलेज है, वो जानते थे कि कुरान उलूम व फनून का समंदर है, वो जानते थे कि इस्लाम सच्चाई से बहस करता है। जैसे गांधी जी के बारे में हमने सुना है कि वो कहते थे कि हम पहले समझते थे कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा और जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी मैंने पढ़ी, अब मुझको ऐसा लग रहा है कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं, इस्लाम अपनी सच्चाई और मुस्तफा के अखलाक के बल पे सारी दुनिया में आंधी बन के छा गया है। ये दो चार कम पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के अगर हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, अगर डासना के मैं घंटी बजाने वाला, 2-4-10 माला गले में डाल के 2 टका मांग के खाने वाला, अगर वो अति नरसिंह आनंद अगर वो हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता है तो छोटा आदमी, उसके पास इल्म भी नहीं है, उसका एक ही प्लान है कि बस कैसे हम अपने लोगों के बीच में हीरो बनूं और कैसे मैं मुसलमानों को टॉर्चर करूं ताकि हमारे लोग सिक्के पे तौल दें और हम खाने पीने के लिए बाल बच्चों के लिए 2-4-10 कार खरीद लें और साहब आराम से कुछ पैसे जमा कर लें ताकि मेरे बच्चे कुछ पढ़े न लिखें, कुछ न करें, मगर खाने पीने का सामान उसके पास जमा हो जाए। पेट पालने के लिए वो पैगंबर को गाली देता है, क्योंकि उसके पास कोई हुनर तो है नहीं, इसकी औकात तो कुछ है नहीं। ये लोग बहुत छोटे लोग हैं। महाराष्ट्र का एक पंडित हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, छोटा आदमी है, कोई इल्म उसके पास नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा उसके नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। रास्ता चलते कोई पागल हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता हो तो उसके पागल का जवाब नहीं दिया जाता है, जो पागल का जवाब देगा खुद पागल हो जाएगा।
इसलिए अगर कोई पागल ऐसा बोलता है तो उसके कोई नोटिस लेने की जरूरत नहीं है, पागल समझ करके छोड़ देना है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, ये कोई अखबार में या मोबाइल में मैं नहीं पढ़ा हूं, मैंने अपनी आंखों से अखबार पढ़ा। एक दिन पहले कानपुर के एक योगा के शिविर में हिंदुस्तान का एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जो कुछ कहा, जो कुछ अखबार में छपा, वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। चूंकि कल एक दिन पहले वो प्रोग्राम हुआ था, दूसरे दिन मैं कानपुर रेलवे स्टेशन पे मैंने हिंदी का अखबार लिया, उसको पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट पेज पे वो रिपोर्ट थी। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है वो। चूंकि मैं आपको कुरान बताने वाला हूं, मैं आपके सामने एक दो हदीस रखने वाला हूं ताकि आप जान जाएं कि आप डिप्रेशन से ऊपर उठ जाएं, नर्वसनेस से ऊपर उठ जाएं। अगर कोई मस्जिद के तहफ्फुज के लिए शहीद हो गया है, गम मत खाएं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रोजाना हजारों आदमी लेटरिन रूम में मर रहा है, रोजाना हजारों आदमी गाड़ी में टकरा के मर रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा शादी का कपड़ा खरीदने देहात से शहर गया, खूब मार्केटिंग की, लड़का, लड़के का बाप, लड़की की माँ, लड़के का भाई, लड़की की बहन, एक ही परिवार के 10 लोग इनोवा पे 7 सीटर गाड़ी पे मार्केटिंग करने गया। मार्केटिंग किया, वहां से लौटा, रास्ते में ड्राइवर की आंख लगी, 10 आदमी एक ही परिवार की मौत की आगोश में चले गए, मर गए, एक ही फैमिली के। अभी एक लड़का एग्जाम देने जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट किया, वापस भी घर नहीं आया, रास्ते ही में मर गया। आए दिन हजारों लोग मर रहे हैं। अगर 5 आदमी शहीद हुआ है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वो लेटरिन रूम में नहीं मरा, वो टकरा के नहीं मरा, वो जहर खा के नहीं मरा, वो फांसी के फंदे पे नहीं लटका, वो साहब कुफ्र बकते बकते नहीं मरा, वो शराब पीते पीते नहीं मरा, वो नमाज छोड़ते छोड़ते नहीं मरा, मस्जिद के तहफ्फुज के लिए मरा है। शहादत की आला मौत मर गया, वो मौत जो करोड़ों को नसीब नहीं होती, वो मौत मर गया है। अगर वो हालत ईमान में मरा है तो हमारे जैसे करोड़ों लोगों की मौत से बेहतर मौत मरा है। तो मरना तो है ही सबको, चाहे आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे, तुम मार के नर्वस नहीं कर पाएगा। हम लोग शहादत की मौत का इंतजार करते हैं। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, न माल जमा करना न हुकूमत हासिल करना हमारा मकसद है। हमारा मकसद है खुदा की खातिर जान दे के शहादत का मर्तबा हासिल कर लेना। सुभान अल्लाह। अलबत्ता तुम्हारे जुल्म की कहानी तेरे वजूद को मिटा के राख कर देगी, तुम्हारे सिंहासन को दीमक की तरह चाट के खा जाएगी। जुल्म सब दिन नहीं चलता, नाव कागज की नहीं चलती है, बनावट के फूल से खुशबू नहीं आती है, अत्याचार ज्यादा नहीं चलता है। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, जब बहता है तो जम जाता है। नोके खंजर पे जमे या तफे कातिल पे जमे। ए मुसलमान, तू कमजोर रहनुमा का फॉलोवर नहीं है, तेरा पैगंबर महान, तेरा पैगंबर लाजवाब, जिनका हुस्न लाजवाब, जिनकी अक्ल लाजवाब, जिनकी हिकमत लाजवाब, जिनका जज्बे जहाद लाजवाब, जिनकी तबलीग दीन लाजवाब, जिनका कुंभा लाजवाब, जिनकी औलाद लाजवाब, जिनका नवासा हसन हुसैन लाजवाब, जिनका दामाद अली लाजवाब, जिनके असहाब लाजवाब, जिनके मुहाजिर लाजवाब, जिनके अंसार लाजवाब, जिनका मजहब लाजवाब। जो मुस्तफा का मानने वाला हो वो अभी दुनिया की तमाम जमातों में लाजवाब जमात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा मदीनतुल उलूम, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस। ज्यादा फालतू बातें नहीं बनानी, ज्यादा नेतागिरी के चक्कर में बुत पर माला डाल के अखबार पढ़ के ये मत बोलना खबीस मरदूद के इस्लाम खतरे में। तुम्हारा दीन खतरे में है कि तुम एक मुसलमान होने के बाद एक बुत पे तुम माला चढ़ा रहा है, तेरा दीन खतरे में है बेहुदा, इस्लाम के खतरे में है कि आज कोई मुसीबत नहीं, इससे बड़ी बड़ी मुसीबतें इस्लाम देख चुका है। 70,000 मुसलमानों को काट कर बगदाद में खोपड़ी की मीनार बना के तातारी बैठ के शराब पिया था।
वो जुल्म आज तक किसी ने देखा उसके बाद नहीं देखा। 70,000 मुसलमानों की गर्दनें काट कर तातारी काफिरों ने खोपड़ी अलग करके उसकी मीनार बनाई और उस मीनार पे बैठ के तातारी काफिर ने शराब पिया था। अब बोला था कि अब इस्लाम को मैंने मिटा दिया, बगदाद में दोबारा कभी इस्लाम का न मानने वाला नजर नहीं आएगा। ये बदअमल मुसलमानों को अल्लाह ने सजा दे दी। जो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता था उस पर अल्लाह ने काफिरों को मुसल्लत किया और अल्लाह ने उस बेनमाजी मुसलमानों को काट दिया। जो शराब पीते थे अल्लाह ने उस पर काफिर को मुसल्लत किया और ये शराबी मुसलमान बुरी तरह काट दिए गए। एक अल्लाह का वली रास्ते में घूम घूम के सबको मना करता था, जिस हाल में जी रहे हो इससे तौबा करो वरना तेरे घर में लाशें सड़ जाएंगी, कोई दफनाने वाला नहीं होगा, तुम्हारी गलियां खून से भर जाएंगी, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। लोग कहते थे जिस तरह आज मौलाना कुछ बोलता है तो हमारे चंद लुच्चे लफंगे नौजवान जो सिर्फ नात सुनने आए खड़े होकर मुंह देखा और चले गए, ये लुच्चे नौजवान क्या जाने कि इस्लाम क्या चीज है, इस्लाम की तारीख क्या चीज है। ये जब मौलाना को सुनेंगे नहीं तो वह जानेंगे कैसे इस्लाम क्या है। अब अगर मैं उससे कहूं कि जोकर की तरह बाल मत रख, किसी क्रिकेटर किसी एक्टर की पैरवी मत कर वरना उसके साथ जो जहन्नम जाएगा, वह बोलेगा इस मौलाना को मत बुलाओ, इस मौलाना को भगाओ। जो मौलाना कॉमेडी सुनाए, जो मौलाना फिल्मी डायलॉग बताए, जो मौलाना बोले कुछ मत करो, एक बार सुभान अल्लाह बोलो छलांग के जन्नत चले जाओ, उस मौलाना को बोलाओ जिसकी तकरीर सुनने में मजा आए। जो ना बोले कि ये करो ये ना करो, जो ना बोले ये हलाल है ये हराम है, जो ये ना बोले कि साहब ऐसा करेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, ऐसा करेगा तो आबाद हो जाएगा, उसको बुलाओ जो हमें दिल खुश करने वाली बातें बताए, दिल खुश करने वाली बातें बताए। इसीलिए कॉमेडियन को बुलाओ, कॉमेडियन की खूब चल रही है, कहानीकार को बुलाओ जो कहानी सुना सुना करके हमें एंजॉय करने का मौका दे, उसको बुलाओ। इसी तरह के लोग बगदाद में थे। जब वह मजरूब कहने लगा कि तेरी लाशें सड़ जाएंगी, तेरी गलियां खून से भर जाएंगी, तुमको दफनाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस हाल में तुम जी रहे हो, इस्लाम ने शराब को मिटाया, तुमने शराब को घर में दाखिल किया। इस्लाम ने तमाम जहालत को मिटाया, तुमने दौलत के नशे में तमाम जहालत को अपने घर में लाया। नाच गाना शराब शबाब कबाब और बाल बच्चों की काफिराना रविश इस्लाम ने मिटाया, तुमने अपने घर में दाखिल किया। तुमने आलिमों की मुखालफत की, तुमने जुमा के खुतबे को तुमने झुटलाया, तुमने आलिमों को हकीर समझा, तुमने मुशरिकीन से दोस्ती की। तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में, तुम्हारे जिस बच्चे को तुम प्यार कर रहे हो ये बच्चे तेरे सामने काटे जाएंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। उस मजलूम को लोगों ने कहा ये पागल है, इस पागल को छोड़ो, इसकी बात पे कान मत धरो, ये पागल है। मजलूम लोगों की मोहब्बत में पागल का ताना सुनने के बावजूद वो नसीहत नहीं छोड़ा, फिर गली में घूमता था, कहता था एक कौम मुस्लिम शराब की बूंद बूंद हराम है और तुम्हारे घरों में शराब के जाम खनक रहे हैं, तुम अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हो, तौबा करो वरना तुम्हारे गांव में आग लगेगी, तुम्हारे घर में आग लगेगी। मैं आंखों से देख रहा हूं कि तेरे बच्चे ज़बह हो रहे हैं, तुम्हारी गलियों में खून की नदी बह रही है, मैं आंखों से देख रहा हूं। अगर तुमने तौबा नहीं की वो दिन आके रहेगा, आने वाला है। लोगों ने पहले तो पागल कहा, उसके बावजूद जब इन्होंने हक कहना नहीं छोड़ा तो लोगों ने उनको गालियां देनी शुरू की। उसके बावजूद भी हक नहीं छोड़ा। वो चाहता था कि बगदाद जलने से बच जाए, वो चाहता था कि बगदाद लूटने से बच जाए, वो चाहता था कि कलमा पढ़ने वाला तबाह बर्बाद होने से बच जाए, इनके बाल बच्चे ज़बह होने से बच जाएं। मगर लोगों ने पहले पागल कहा, उसके बाद लोगों ने गालियां दी, फिर भी ये गालियां सुन सुन के कहता था अपने घर को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ, अपनी आखिरत बचाओ, अपना ईमान बचाओ, वरना मैं देख रहा हूं कि अजाब तेरी गर्दन पे मुसल्लत हो चुका है, अब वो अजाब आने वाला है। मगर मतली आने लगी मालदारों को, मतली आने लगी दुनियादारों को, उन हौसलों से नहीं रहा गया तो कहा इस समझाने वाले फकीर को इसको इतना मारो कि ये शहर छोड़ के भाग जाए। उनके पीछे ओबास बच्चों को लगा दिया,
उनके बच्चे उनको गालियां देने लगे, पत्थर बरसाने लगे। एक दिन नहीं रहा गया दुनियादारों को, शराबियों, पापियों, बेनमाजियों, इस्लाम के कानून को हल्का समझने वालों, दुनिया में माल जमा करने वालों, बहुत दिनों तक लग्जरियस लाइफ गुजारने का सपना देखने वाले इन दुनियादारों को नसीहत अच्छी नहीं लगी। इतना मारा उस मजलूम को, इतना मारा कि उनकी रूह परवास कर गई। उधर मजलूम का इंतकाल होना था, इधर तातारी काफिर बगदाद में घुसा। इस कदर तबाही मचा दी, इस कदर तबाही मचा दी कि एक दिन में 70,000 मुसलमानों की गर्दनें काट दी। बगदाद की सारी मस्जिदों को तोड़ डाला, मदरसों को जला डाला, मदरसों की सारी किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया। यहां तक कि दरिया दजला का पानी किताबों की सियाही की वजह से काला हो गया। एक बुजुर्ग थे जो तहखाने में महवे इबादत थे, उससे नहीं रहा गया ये जुल्म सितम। कहा चलो इन काफिरों से मुकाबला किया जाए। घोड़े पे सवार होकर हाथ में तलवार लेके निकला कि कुछ मारेंगे 2-4 काफिरों को। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, देखा कि उन काफिरों के सरों पे अल्लाह के वलियों की रूहें हैं, अल्लाह के वलियों की रूहें हैं। और वह रूहें कह रही हैं अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, एक काफिरों इन बदकार मुसलमानों को ज़ब्ह कर दो। ये कौन कह रहे हैं? जिसके मजार पे तुम ताला बांधते हो, जिसके मजार पे तुम धागा बांधते हो, जिनके मजार पे जमीन, दुकान, मकान, औलाद, दामाद, बेटे की मुलाजमत मांगने के लिए जाते हो, जिस दरगाह पे चादर पोशी करते हो। मस्जिद उजड़ गई, दरगाहों पे 10 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, मस्जिदों में वजू खाने नहीं है, दरगाहों पे साहब 50 करोड़ के मार्बल लगे हुए हैं साहब, मस्जिदों में एक मुसल्ला नहीं है और दरगाहों पे कीमती कालीन बिछे हुए। क्यों? वहां मिन्नतें मांगी गई है, अगर ये प्लॉट में खरीद लिया मैं 50 करोड़ का झूमर लगा दूंगा, अगर हम इलेक्शन में जीत गए तो हम साहब पूरे दरगाहों में ग्रेनाइट बिछा देंगे। अब दुनिया मिले हमको 1 करोड़ की, हम 10 लाख रुपए लगा देंगे। माल चाहिए। जिसने दुनिया को तलाक दे दी, उनके आस्थाने पे जाके माल की भीख मांगी जा रही है। जो जिंदगी में लज्जत भरा खाना नहीं खाया, उसके दरवाजे पे जाके दुनिया की भीख मांगी जा रही है। हमने दरगाहों से जाके जो हश्र किया, दरगाहों पे हमें दीन मांगना था, वहां तकवा मांगना था, वहां हमें अल्लाह के डर की दौलत मांगनी थी, हमें आखिरत की तैयारी का शौक मांगना था, हमें नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, ये मरे हुए दिल को जिंदा करने की कैफियत मांगनी थी। वहां हमने ताला बांधा, वहां हमने धागा बांधा। उन्हीं वलियों की रूहें कि तुम ताला बांधता है दुनिया के लिए, और तेरे घर में है शराब, तेरे घर में है ज़िना, तेरे बच्चे ज़िना कर रहे हैं, तेरी बच्चियां दूसरों से ज़िना कर रही, तेरी 4 बच्चे की माँ दूसरे मर्दों से दिल लगा रही, और तू अपनी हूर जैसी बीवी को छोड़कर किसी भूतनी चुड़ैल से तू दिल लगा रहा। क्यों? ज़िना का रसिया हो गया। तुम्हारे घर में है पानी, तुम्हारे घर में है जबरदस्त मशरूब, ये साफो शफाफ पानी और दूध और शहद छोड़कर क्यों शराब का रसिया हो रहा? एक बदबूदार शराब के पीछे दिल लगा रहा है। अल्लाह ने दी है बेशुमार दौलत है, फिर दौलत को बढ़ाने के लिए सूद का सहारा ले रहा, जबकि सूद का 1 पैसा खाना ऐसा है जैसे कोई अपनी माँ से ज़िना कर रहा हो। इतना खतरनाक गुनाह सिर्फ काफिरों का मुकाबला करने के लिए, मकान बनाने, 2-4 प्लॉट खरीदने के लिए अपनी माँ से ज़िना करने से ज्यादा खतरनाक गुनाह कर रहा है। जरा भी शर्म नहीं आती। ऐसे खतरनाक मुजरिम ये कहता है कि अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, जब काफिरों की तलवार चलती है। ये शराबी, ये जुआरी, ये पापी, ये फिल्म के एक्टर की राह पे चलने वाला, शादी ब्याह काफिरों से बदतर करने वाला, करोड़ों रुपए की शादी करने वाला, जिसके पैगंबर ने मस्जिद में शादी की, और ये पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला, ये काफिरों को भी फजूल खर्ची में पीछे छोड़ गया, काफिरों को भी डीजे बजाने में पीछे छोड़ दिया। अगर कोई काफिर मेरी मस्जिद के दरवाजे पे डीजे बजाए तो हम दंगा कर देंगे, हम पत्थर मार देंगे, लेकिन ये कलमा पढ़ाने वाला, मस्जिद की हुर्मतों
को पामाल करके पटाखाबाजी कर रहा है, वहां डीजे बजा रहा है, कौन बोले? वो तो काफिर था कि दंगा कर देंगे, काट देंगे। ये तो कलमा पढ़ने वाला अपनी मस्जिद के दरवाजे पर शादी ब्याह और खुशी के नाम पे डीजे बजा रहा है। मौलाना बोले थे खबरदार चुप रहो, बारात तो फर्क होना चाहिए, ये बारात का जुलूस जा रहा है या जनाजे का जुलूस जा रहा है? जनाजे का जुलूस खामोश जाता है, अगर बारात भी खामोश तौर पर जाए तो जनाजे में और बारात में क्या फर्क रह जाएगा? ये मौलाना को मसला सिखाता है। जुल्म की सारी हदें पार कर दी। अब जब काफिर गर्दन पे मुसल्लत हुआ तो कहता है अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गौस की मदद कहां है, ख्वाजा की मदद कहां है? बुजुर्गों ने कहा मत बोल अल्लाह कहां है, अल्लाह तो तेरी शहरत से ज्यादा करीब है। मत बोल मुस्तफा कहां है, मुस्तफा तो तेरी जान से भी ज्यादा करीब है। या बोल के तू कहां है, तेरे बच्चे कहां है, तेरा घर कहां है, तेरी तहजीब कहां है, तेरा गांव कहां है, तेरा समाज कहां है? तू आज बदल जा, खुदा की रहमतें बरसने को तैयार है। हक है, हक है, बहुत खूब, हक है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। मेरे भाई जरा गौर से सुनना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हुकूमत देने वाला, वही सल्तनत देने वाला, वही दुनिया चलाने वाला। अल्लाह से हटकर जो बंदा चाहेगा कि मैं दुनिया को चला लूं, मैं जो चाहूं कर लूं, नहीं होगा। जब बंदों की शरारत बढ़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़लज़ला भेजकर बंदे के गुरूर को तोड़ देता है। जब बंदों की शरारत बढ़ती है तो अल्लाह सोनामी का छोटा सा तूफान भेजकर आबादी को वीरान कर देता है। जब बंदा बदकारी पे उतर आता है तो इसके गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह छोटा सा कीड़ा कोरोना का भेजकर पूरी दुनिया को उजाड़ देता है, खूबसूरत शहरों को वीरान कर देता है। इसलिए मैं किसी रमेश से मुखातब नहीं हूं, मैं अब्दुल्ला से मुखातब हूं, मैं अब्दुल रहीम से मुखातब हूं। जो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं उससे मुखातब हूं। मुशरिकीन क्या कर रहा है, शराब पी रहा है कि पानी पी रहा, हमें उससे क्या मतलब? हमें मतलब तो उससे है जिसका यकीन है कि जन्नत है, जिसका भरोसा है कि जहन्नम है, जो जानता है कि अल्लाह है, जो जानता है कि मुस्तफा है, जो जानता है कि दो फरिश्ते कांधे पे बुराई और अच्छाई लिख रहे हैं। मैं तो उससे मुखातब हूं। जब जानता है कि अल्लाह है, जब जानता है कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा, जब जानता है कि वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, तो फिर काफिरों की तरह क्यों जीता है? क्यों दुनियादार बना हुआ है? क्यों तू इस दुनिया को तबाह बर्बाद और आखिरत को बर्बाद कर रहा है? काफिर शराब पिए के पानी पिए पीने दे, मगर तू शराब नहीं पिएगा कि तेरे पैगंबर ने बूंद बूंद को हराम करार दिया है। तू उसकी तरह हेयर स्टाइल नहीं रखेगा कि तेरे लिए तेरे पैगंबर को अल्लाह ने मॉडल बना के भेजा है कि तू मेरे महबूब की गुलामी कर, जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहाँ मिलेगी, सल्तनत यहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, झूमकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस। हमारे घरों में चर्चा है फिजिक्स केमिस्ट्री का, हमारे घर में चर्चा है मैथमेटिक्स का, हमारे घर में चर्चा है IA BA MA PG पोस्ट ग्रेजुएशन MBBS FRCS का। हमारे घर में एक बार भी चर्चा नहीं होता कि कल हमें मर जाना। हमारे घर में एक बार भी चर्चा नहीं होता कि मुस्तफा को कब्र में मुंह दिखाना। हमारे घर में एक बार भी चर्चा नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमसे हर सियाह और सफेद का हिसाब लेगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी जवानी के बारे में सवाल करेगा कि तूने जवानी किस काम में गुजारी, तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, तुमने अपने इल्म पे कितना अमल किया। सबका हिसाब किताब होगा। जब सारी बातें खोल खोल कर हमारे पैगंबर ने बयान कर दी तो अब आजाद की तरह जीने का क्या मतलब है, एक आवारा की तरह जीने का क्या मतलब है? इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि मत बोल के अल्लाह कहां है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें पुकार रही हैं, हम तो माहिल बरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई रहने मंजिल ही नहीं, किसे रास्ता दिखलाए, किसको? कहा तो सारे लोग गफलत की नींद सो रहे हैं। यहूदी ने व्हाट्सएप दिया, 24 घंटे उसमें लगे। यहूदी इस्लाम का दुश्मन, उसने हमें इंस्टाग्राम दिया, हमारे बच्चे उसमें लगे। यहूदियों ने मेरा ईमान लूटने के लिए गंदी गंदी तस्वीरें, गंदे गंदे ऐप उन्होंने चालू किया, हमारे बच्चे उसमें लगे।
यहूदी हमारा वो बच्चा जो डीएम बनने वाला था उसको चपरासी भी बनने का अहल नहीं छोड़ा। इनको बर्बाद करने के लिए यहूदियों ने पबजी का साफ ऐप छोड़ा, हमारे बच्चे उसमें लग गए। यहूदी जिसने लॉन्च किया उसके बच्चे पबजी नहीं खेलते, उसके बच्चे इंस्टाग्राम पे नहीं थिरकते, उसके बच्चे साहब वीडियो बना बना करके साहब वो नंगी तस्वीरें अपलोड नहीं करते हैं। यहूदियां हमें तबाह करने के लिए इंस्टाग्राम दिया, उन्होंने हमको बर्बाद करने के लिए मेरी बच्चियों को बेहया बेशरम इसे ज़ानिया फाहिशा तवाइफ बनाने के लिए उन्होंने गंदी गंदी तस्वीरों को डालकर इनके मजाज को खराब करने की कोशिश की। पर उनकी बेटियां तवाइफ के कोटे पे नहीं जाती है, उनकी बेटियां 18 घंटे 24 घंटे में 10 घंटे स्टडी करती है, उनके बेटे मेहनत करके दुनिया को कुछ देना चाहते हैं। यह जलील कौम यहूदी यह हमें माइक्रोफोन दे रही है, यह जलील कौम यहूदी का फर्द हवाई जहाज दे रहा है, ये सारे कंप्यूटर मोबाइल सब ये दे रहा है। गली गली में अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए थम्स अप कोका कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक के नाम पे हमारे हार्ट का मर्ज ये बांट रहा है। वो उतना कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता जितना हमारे बच्चे पी रहे हैं, वो उस कदर शराबी कौम शराब नहीं पीती जिस कदर हमारे बच्चे पी रहे हैं, उस कदर वो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता यहूदी जितना हम कर रहे हैं। तो वो हमें तबाह करने का सामान देता है, हम उसे कबूल करते हैं। जबकि खुदा ने कहा था अतीउर रसूल, मेरे रब की बात मान, मेरे रब के नक्शे कदम पे अमल कर। वो कैसे बाल रखते हैं वैसे बाल रख, वो कैसे कपड़ा पहनते हैं वैसे पहन, वो कैसे जीने का पैगाम देते हैं वैसे तू जी। मुस्तफा की बात मान, जन्नत तो वहां मिलेगी, सेहत यहाँ मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी, राहत यहाँ मिलेगी, इत्मीनान क़ल्ब यहाँ मिलेगा, हुकूमत यहाँ मिलेगी, यहाँ की भी भलाई मिलेगी, मरने के बाद ही सारी भलाई तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, अब उस मजजूब उस सालिक बुजुर्ग हाथ में तलवार लिया, घोड़े पर बैठ गए, सोचा कि मैं इन दुश्मनों से मुकाबला करूं। वहां गए तो देखा कि सरों पे औलिया और सालिहीन की रूहें मौजूद हैं और वो कह रही हैं, ए बदकार, ए काफिरों, इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। काफिर तो फीनारे जहन्नम है, उनके बारे में ज्यादा कुछ मत बोलना, वरना हमारे बच्चे बोलते अरे ऐश वो करें, मौज वो करें, खाएं पिए वो, नाचे कूदे गाए वो, उनको कुछ नहीं हो रहा है, उनको कुछ यहां नहीं होगा, यहां होगा भी तो छोटा होगा। तुम जानते हो ना, ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। ये कुरान करीम इसीलिए है कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद दो पैसा कमाएं। ये कुरान इसीलिए है कि माँ के मरने के बाद बच्चों को हम यहाँ ले आए। यह कुरान इसीलिए है ताकि हम बगैर समझे बुझे तरावी उसको सुन लें। कुरान इसलिए नाजिल हुआ है, अल्लाह कहता है किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, हमने बरकत वाली किताब उतारी है आप पर ए हबीब, ताकि यह लोग उस किताब में तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें, दिमाग लड़ाएं कि ये क्या है, गौर व फिक्र करें। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, गौर व फिक्र करने का रिजल्ट ये निकलता है कि अक्लमंद नसीहत हासिल करता है, अक्लमंद वहां से खौफ इलाही के जौहर लेता है। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, to understand it, to consider in it, to act upon it, and to establish the rules of the Quran by it. एक स्कॉलर ने कहा कुरान इसलिए नासिल हुआ है कि इसको पढ़ा जाए, इसकी आयतों में गौर किया जाए, कुरान पाक की तालीमात पे अमल किया जाए, फिर अल्लाह की जमीन पे कुरानी निज़ाम में हुकूमत कायम किया जाए और लोगों को कुरान पे चलने की दावत दी जाए। इतने बड़े प्लान के तहत कुरान नाजिल हुआ। यहाँ तो कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है, अगर कोई पढ़ता है तो समझने वाला नहीं है, अगर कोई समझता है तो अमल करने वाला नहीं है, अगर कोई अमल करता है तो अपने तक अमल महदूद है, समाज को दावत देने वाला नहीं है। कुरान पाक के नुज़ूल के तकाज़े जब पूरे नहीं होंगे, इस कुरान पाक की बरकतें कहां से मालूम होंगी। कुरान पाक घर में रखे हुए हैं। अब जरा देखें कुरान क्या कहता है, ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया,
हम लोग जिस दुनिया के लिए लालायित हैं, जिस दुनिया के लिए बेचैन हैं, जिस दुनिया को सजाने के लिए मस्जिदों को उजाड़ दिया, जिस दुनिया को सजाने के लिए अपने बच्चों को एक वक्त की नमाज पढ़ने का आदेश नहीं दिया, अपने बच्चों को साफ चपरासी भी बने मगर गवर्नमेंट का मुलाजिम बन जाए, उसके लिए हमने सारी एनर्जी झोंक दी उन बच्चों की तालीम और तरबियत के पीछे। अगर बच्चा मेरा पढ़ के डीएम बन भी गया तो कितने दिन नौकरी करेगा? 30 साल। 60 साल के बाद वो रिटायर करेगा, 30 साल तो पढ़ता रहा। अब 60 साल के बाद जब बच्चा बूढ़ा होगा, मौत का मुंतजिर रहेगा। 80-90 साल में मौत आई, मर गया डीएम बुढ़ा, कहां गया? कब्रिस्तान। अब वहां गया है जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। वह बाप अहमक है जो डीएम तो बनाया, जन्नती नहीं बनाया। वह बाप अहमक और गधा है जो बच्चों को बैरिस्टर बना के 2 टका कमाने का रास्ता तो दिखलाया और महासंख्यों साल की जन्नत का रास्ता नहीं दिखाया। बेहतर तो ये था कि दुनिया की तरक्की का भी रास्ता दिखे और फिर जन्नत का भी रास्ता दिखे। अगर कोई दुनिया की तरक्की का रास्ता नहीं भी दिखलाया या कोई दिखला दिया, जन्नत का रास्ता नहीं दिखाया, ये 80 साल तो 80 सेकंड की तरह खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब वो जो 80 साल लग्जरियस लाइफ गुजारा, अब जहां 80 करोड़ बरस नहीं खरबों साल जाएगा, वहां के लिए सुबहान रब्बियल आला भी कहना नहीं आया, वहां के लिए सूरे फातिहा भी पढ़ना नहीं आया, वहां के लिए जी भर के सजदा अच्छे ढंग से करना भी नहीं आया। ये बताएं कि जो एक दिन के आराम के लिए खरबों साल का अजाब मोल ले ले, जो एक दिन अच्छा खाने पीने के लिए खरबों साल की जहन्नम में अपने बच्चों को धकेल दे, वो बाप अकलमंद है या वो बाप अकलमंद है? जो होना तो बेहतर यही है कि दुनिया में भी दूसरों के सामने हाथ न फैला, दुनिया में भी दूसरों के सामने मोहताज न रहा, दुनिया में भी फकीर मत रहा। यहाँ भी मैट्रिक कर, इंटरमीडिएट कर, ग्रेजुएशन कर, MBBS कर, साहब वकालत की डिग्री ले, LLB कर, यहाँ बीएड कर, एमएड कर, बैरिस्टर बन, लॉयर बन, डीएम बन, SP बन, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन, सब बन ताकि दुनिया में अच्छा खाओ, अच्छा पियो और 1 घंटा 12 घंटे दुनिया के लिए और 1 घंटा जन्नत के लिए निकाल। जोहर में 10 मिनट जा, मगरिब में 15 मिनट जा, असर में 10 मिनट के लिए जा, ईशा में 20 मिनट के लिए जा, फजर में 10 मिनट के लिए जा और पेट के लिए 5 घंटे स्कूल जा और जन्नत के लिए 1 घंटा मस्जिद जा। पेट के लिए 18 घंटे स्टडी कर और खरबों साल की जन्नत के लिए आलिम के पास आधा घंटा जा ताकि बाहर शरीयत पढ़ ले, कानून शरीयत पढ़ ले, नमाज का तरीका आ जाए, दरूद ताज पढ़ ले, दुआए कुनूत सीख ले, आयतुल कुर्सी जान ले, हराम और हलाल सीख ले। पेट के लिए 5 घंटे स्कूल में पढ़, 5 घंटे कोचिंग सेंटर जा और खरबों साल की जन्नत के लिए 1 घंटा नमाज के लिए निकाल, आधा घंटा दीन सीखने के लिए आलिम के पास जा। वो बैरिस्टर भी बनेगा, जन्नती भी बनेगा, वो डीएम भी बनेगा, जन्नती भी बनेगा, वो मास्टर भी बनेगा, जन्नती भी बनेगा, वो डॉक्टर भी बनेगा, जन्नती भी बनेगा। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाया, अपने बच्चों को सिर्फ डीएम बनाया, वो अपने बेटे का दुश्मन है जो एक दिन की लज्जत की खातिर खरबों साल की आग में डाला। उससे बड़ा अकलमंद तो वो है जो डीएम नहीं बनाया, SP नहीं बनाया, प्रोफेसर नहीं बनाया, मास्टर नहीं बनाया, दुनिया में उसे किराए के घर में छोड़ के बाप मर गया। मगर किराए के घर में कब तक रहेगा? 80 साल। 80 साल 1 मिनट है तो चलो 1 मिनट की तकलीफ हो गई, 1 मिनट की परेशानी हो गई, खाने की तंगी रही, लिबास सर ढके तो पांव खोले, पांव ढापे तो सर खोले, पैसे का मोहताज हो। 80-90 साल गुजर गए। इसी डब्बे में सफर करो तो भी दिल्ली उतरने के बाद वही हाल है, जनरल डब्बे में सफर करो तो भी स्टेशन पे उतरने के बाद वही हाल है। चाहे किराए के घर में रहो, चाहे अपने घर में रहो, मरने के बाद दोनों का जुलूस जनाजा यही कहता है। अब बिरयानी जो खाए वो भी, सूखी रोटी खाए वो भी, वो खत्म। अब यहाँ इस मंजिल में दोनों एक हो, अब यहाँ हिसाब देने आ गए हो। इसलिए किराए के घर में रहा, डॉक्टर नहीं बना, मास्टर नहीं बना, मगर रोजा है, हज है, ज़कात है, नमाज है, सजदा है, तिलावत है, बाहरी शरीयत का इल्म है, तकवा है, अल्लाह का डर है। वह बाप अकलमंद है जो 1 मिनट की तकलीफ उठाने के लिए उसको दुनिया का इल्म नहीं दिया, पर खरबों साल की जन्नत का हकदार उसे बना दिया। इसलिए हजारों गुना बेहतर है, वो बेहतर तो है दुनिया आखिरत दोनों रहे। अगर दुनिया नहीं भी मिली, अगर जन्नत सलामत है, वो अकलमंद है, वो दानिश्वर है, उससे बड़ा बेहतर बाप कोई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आखिरत लूटा के दुनिया कमाना कोई कमाल नहीं है। आखिरत लूटा के दुनिया का घर बना लेना 50 कमरे का, मार्बल टाइल से, पीओपी, फॉल से सीलिंग, वो कौड़ी की तीन, मिट्टी की दीवार, सोने की दीवार, दोनों एक हो जाएगी अगर जन्नत पे नजर रहे। किराए का घर, अपना खुद का घर, दोनों में कोई फर्क नहीं है अगर बंदे की नजर जन्नत पे रहे। क्योंकि हमने मुस्तफा की बात सुनी ही नहीं, हमने अल्लाह के कलाम को समझा ही नहीं, इसलिए काफिरों की दौलत, काफिरों की नौकरी, उसकी सल्तनत। अब हमारा नेता भी यही कहता है कि दुनिया हासिल करने के लिए खूब पढ़िए लिखिए, मेहनत कीजिए, खूब इंजीनियर डॉक्टर बनिए, प्रोफेसर बनिए, खूब नौकरी लड़के लीजिए, कमाइए, खाइए, मर के खरबों साल की आग में जलने के लिए चले जाए, खरबों साल की आग में जलने के लिए चले जाए। चूंकि ये नेता खुद बेनमाजी है और दूसरों को कहता है कि माल कमाओ, वही माल कमाओ जिसको हमारे बुजुर्गों ने कहा है अद्दुनिया जीफा वत्तुल्ला बुहाकेला, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं, उसी पे अमल करो। पैगंबर आज़म ने क्या कहा, अद्दुनिया ज़ूर ला युहसलु इल्ला बिज़ूर, ये दुनिया धोखा है, अब बगैर धोखा फरेब की दुनिया हासिल नहीं होती है। इसलिए अक्सर लोग नमाज रोजे छोड़कर गाफिल बनकर उसी दुनिया के हुसूल में पड़ गए। अब मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, खाने का मुकाबला, दस्तरखान का मुकाबला, बेटी की शादी के लिए शानदार टेंट और 5 स्टार होटल के बुक करने का मुकाबला। और क्या है इस दुनिया में, क्या है तुम्हारे पास या हमारे पास क्या है? माल बढ़ता है तो बेटी की शादी में 10 करोड़ खर्च हो गए, इसके अलावा क्या है? अगर माल बढ़ा तो दस्तरखान चिकना हो गया, खाओ अब पेट ऊंचा करो और डॉक्टर के पास दौड़ दौड़ के जाओ कि हार्ट गया, पेट गया, दिल गया, टखना गया, घुटना गया, आंख गई, लंग्स गया, अब जाओ हॉस्पिटल में जाओ। आज जब डॉक्टर कहता है कि मड़वा की रोटी खाओ, जब डॉक्टर कहते हैं कि भूख रहे खाना छोड़ दो, भूख लगे खाना खाओ, 2 टाइम खाना खाओ, डॉक्टर कहते हैं कि बगैर तेल मसाले वाला खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट की बीमारी होगी, मर जाओगे, चेहरा तुम्हारा उतर जाएगा। डॉक्टर कहता है तो अरबपति अब बगैर तेल मसाले वाली सब्जी खा रहे हैं। यही खाना मदरसे के बच्चे खा रहे थे, बगैर ज्यादा तेल मसाला वाली सब्जी खा रहे थे। तो समाज के सारे लोग आपके कहते थे मौलाना साहब आप एसी में रहिए, आप मुर्गा मुसल्लम खाइए और इन बच्चों को आप सूखी रोटी और बगैर मसाले वाली दाल आप खिला रहे हैं। सारे लोग लड़ने के लिए आ गया। और जब वही अरबपति को गैस्ट्रिक की खतरनाक बीमारी लगी और डॉक्टर ने कहा कि तेल मसाला मोरगन मुचर्रब गजा छोड़ दे, अब वो इस बात पर मजबूर हुआ कि 50 करोड़ की कार है मगर सुबह सवेरे मैदान में कार छोड़कर डॉक्टर साहब पैदल 5 किलोमीटर दौड़ के पसीना निकाल रहे हैं। पहले तो कार खरीद ली, अब डॉक्टर कहते हैं जिंदा रहना है तो पैदल चलना होगा। पहले तो खूब मुरगन गज़ाएं खाई, अब डॉक्टर कहता है जिंदा रहना है तो सब सिंपल सादी रोटी खानी होगी। यही गज़ा मदरसे में बच्चों को हम दे रहे थे ताकि पेट दुरुस्त रहे, दिमाग दुरुस्त रहे, गैस्ट्रिक की बीमारी से बच जाए, हेल्दी स्वस्थ जीवन ये गुजारे। सारे समाज आ गए। आज दुनिया अपने हिसाब से अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा मकान बनाने के चक्कर में जब दुनिया मकरूज हो गई, जब दुनिया डिप्रेशन की मरीज हो गई, जब दुनिया 1 दर्जन बीमारी में शिकार हो गई, अब दुनिया लौट के आ रही है। कहां? डॉक्टर कहते हैं सादगी, प्रोफेसर कहते हैं सादगी, हुकूमत के जिम्मेदार कहते हैं सादगी, पहनने में सादगी, खाने में सादगी, मकान बनाने में सादगी, ताकि 50 करोड़ है, 1 अरब रुपए बैंक का कर्जा लेके रहोगे तो सारी जिंदगी चेहरे का हुस्न उतर जाएगा। यानी सारा सामान कर्ज लेकर, दरवाजे पे कार खड़ी है, सारा कर्ज की गाड़ी है, मकान बना है, कर्ज का मकान बना है, घर में एसी लगी है, 2000 रुपए दिया बाकी हर महीने देना है, आमदनी घटी तो जहर खा के मर जाना है, सिर्फ दूसरों का मुकाबला करने के लिए। जब लोग जहर खा के मरने लगे, फांसी के फंदे पे लटकने लगे, अब बैंक का कर्जा न चुकाने की ताकत हो, आमदनी घट गई तो जहर खा के मर जाए, शहर उजड़ने लगा। तब दुनिया कहने लगी क्यों अपनी जिंदगी में आग लगाते हो? सिंपलिसिटी, सादगी, खाने में सादगी, मकान बनाने में सादगी। तुम्हें मालूम है एक कौम में मुस्लिम जिस सादगी का पैगाम आज अमेरिका का प्रेसिडेंट दे रहा है, जिस सादगी का मैसेज आज हिंदुस्तान का
प्राइम मिनिस्टर दे रहा है। और जिस सादा खाने, सादा पहनने, सादा रहने, सादा घर बनाने का मैसेज तुम्हें तबाही और बर्बादी, सुसाइड से बचाने के लिए वैज्ञानिक दे रहे हैं, यही पैगाम दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा, दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा, दुनिया का सबसे बड़ा मौसिन पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले दिया था। इन्नल बज़ाज़ता मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। सिंपलिसिटी इज द पार्ट ऑफ फेथ। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद वापस उसी थ्योरी पे लौट रही है जो थ्योरी मुस्तफा का 1400 साल पहले दिया हुआ है। इसलिए एक मुसलमानों, दुनिया को बर्बाद होने दे, तबाह होने दे। तबाही का तमाशा देखकर जब उसे आबादी की फिक्र होगी, कोई दूसरा रहनुमा नजर नहीं आएगा, वो मुस्तफा के कदमों में आएगा, कलमा पढ़ेगा, मुस्तफा की गुलामी में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते रसूल अकरम, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस। दुनिया को तबाह होने दीजिए। दुनिया बर्बाद होके जब आबादी की फिक्र होगी तो मुस्तफा के पास आना होगा, आका अलैहिस्सलाम के पास आना होगा। अल इन्नल बज़ाज़ता मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। खाने में सादगी, पहनने में सादगी, मकान की तामीर में सादगी, ताकि पैसे बचेंगे तो कैंसर का इलाज होगा, पैसे बचेंगे तो दूसरों की मदद होगी, पैसे बचेंगे तो मदरसों में पढ़ने वाले मेहमानाने मुस्तफा की खिदमत होगी, पैसे बचेंगे तो समाज के गरीबों, मासूरों, मिस्किनों को देंगे। सर से लेकर पांव तक कर्ज में आप ही डूब जाएंगे, मदरसे को क्या देंगे, मस्जिद की खिदमत क्या करेंगे, अपने चचेरे भाई जो कैंसर से पीड़ित है उसका इलाज कहां से कराएंगे, फुफेरा भाई जो डायलिसिस चल रहा है उसको एक बार डायलिसिस करने की फीस 1100 रुपए, अब 2200 रुपए कहां से देंगे। पैसे आपके पास जब बचेंगे, सिंपल रहेंगे, तब आप उसी पैसे से जन्नत खरीदेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, आप जन्नत जाएंगे, मदरसा मस्जिद की खिदमत करेंगे, जन्नत जाएंगे। फजूल खर्ची ने आज मुझको तबाह कर डाला। हुजूर ने किस कदर शानदार पैगाम दिया था, सादगी ईमान का हिस्सा है। हजरत मौला अली ने क्या कहा था? मौला अली कहते हैं कि दुनिया अगर तेरे पास आ भी गई तो क्या करोगे तुम? अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा पहनोगे, अच्छी सवारी खरीदोगे और अच्छी औरत लाओगे, इसके अलावा अच्छी खुशबू इस्तेमाल करोगे। ये 6 चीज के अलावा अगर और कुछ है तो बताओ। मौला अली कहते हैं पैसा आएगा तो क्या करोगे? अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा पहनोगे, अच्छी खुशबू लगाओगे, औरतें अच्छी लाओगे और सवारी अच्छी खरीदोगे। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं दुनिया में। मौला अली जो हुजूर ने कहा था कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, आई एम सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। बाबो मदीनतुल इल्म मौला अली, बहादुर मौला अली, मुश्किल कुशा मौला अली, साहिब इल्म इरफान मौला अली, सैयदों के बाप मौला अली, हसनैन के वालिद गिरामी मौला अली। आला हजरत ने जो बात कह दी, करोड़ों की एक बात, करोड़ों की एक बात। ये झूठे लोग जो पैसा कमाने के लिए अली अली करें वो अलग बात है, मगर आला हजरत ने जो अली अली किया है उसका कोई जवाब नहीं है। एक झूठे मौलाई तुम हम पर इल्जाम लगाता है कि मौला अली से इसको मोहब्बत नहीं है। मेरा इमाम कहता है बहरे तस्लीम में अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, यानी अली उस बहादुर का नाम है जो मैदान जंग में तलवारों का सर मौला अली को सलाम करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। वह मौला अली क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिए। सिर्फ जोशीली बात मत सुनिए, तहकीकी बात सुनिए। सिर्फ अली अली करके क्या हासिल करना चाहता है? मौला अली ने जो कहा है उसको अपने सीने से लगाओ। मौला अली ने कहा है दौलत की हिफाजत तू करेगा, अगर इल्म हासिल कर ले तो इल्म तेरी हिफाजत करेगा। क्या बात है, मौला अली ने क्या कहा? कहा अगर दौलत जमा कर लिया तुम तो फिरौन की विरासत है, अगर इल्म हासिल किया कि इल्म नबी। अल्लाह समद, क्या मौला अली ने कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये जो बात मैंने आपके सामने की करोड़ों की एक बात है,
एक किताब में मैं पढ़ा हूं, आजकल नौजवानों का गाल अंदर धंसा रहता है, उनकी आंखें अंदर धंसी रहती हैं। क्यों धंसी रहती हैं? क्योंकि अकल तो घट रही है, ख्वाहिश बढ़ रही है। कयामत जब करीब आएगी तो अक्ल घटेगी और शहवत बढ़ेगी। जहां अक्ल पुख्ता होगी शहवत घटेगी। उनको गौर व फिक्र करने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि वो शहवत के चक्कर में रहेगा। मौला अली से किसी ने पूछा था, हुजूर एक शौहर अपनी बीवी के पास कब कब जाए? कहा जिंदगी में एक बार, जिंदगी में एक बार। कहा हुजूर जो ज्यादा जाना चाहे? कहा साल में एक बार। कहा हुजूर जो और ज्यादा जाना चाहे? कहा महीने में एक बार। कहा हुजूर और कोई ज्यादा जाना चाहे? कहा फिर मौत का कुआं है, जितनी बार चाहो छलांग लगा दो। क्या बात है हकीम मौला अली की, हिकमत वाले मौला अली की। हुजूर की सोहबतों में रहकर मौला अली ने इस कदर इल्म हासिल किया। आज बड़े बड़े फ्राई, आज बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट दंग हैं। जहां मौला अली ने मुस्कुराते हुए एक बात कह दी, उसकी हिकमतों के सामने आज के साइकोलॉजिस्ट की अक्लें दंग है। एक औरत दौड़ी दौड़ी आई, कहा हुजूर मेरा बेटा छत पे है, छत पे बाउंड्री नहीं है, रेलिंग नहीं है, मेरा बेटा मैं उसको बुलाती हूं तो अब पीछे भागता है, अब पीछे भागेगा तो नीचे छत से गिर जाएगा। अब बताएं कि मैं क्या करूं? बुलाती हूं तो आता नहीं है, जब मैं उसकी तरफ लपकता हूं तो पीछे भागता है, पीछे भागेगा नीचे गिरेगा, बुलाती हूं तो आता नहीं है। हमारे पास अगर कोई आ जाए सवाल लेकर, हम सर को खुजलाते हुए बोलेंगे अच्छा ठीक है, सोच करके जवाब देंगे, तब तक में बेटा मर ही जाएगा उसका, सोच के जवाब देंगे। मौला अली कहते हैं बस जाओ फौरी उस उम्र का एक बच्चा पकड़ के गली से 20 छत पे लाके छोड़ दो और देखो जिन्स को जिन्स से प्यार होता है। आप अपने बच्चे को गोद में ले लें, उस उम्र का बच्चा एक बैठा हुआ वो आपकी गोद से कूद कर उनके पास जाना चाहेगा, वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहेगा। उस उम्र का एक बच्चा 20 छत पे ले जाके खड़ा कर दे, वो कुछ नहीं पूछी क्यों क्या व्हाट व्हाई कैसे होगा, कुछ नहीं। ये तो आजकल के शरीर लोग करते हैं। मौलाना बोले ऐसा करो, क्यों ऐसा क्यों वैसा क्यों, वाई वाट तबाह बर्बाद हो गए। हदीस में आया है अल्लाह नापसंद करता है कसरते सवाल को, यानी एक्सेस ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा सवाल को अल्लाह नापसंद करता है। इज़ाअतुल माल, माल को बर्बाद करने को अल्लाह नापसंद करता है। और बगैर कीलो काल, बिला वजह कीलो काल बात करने को अल्लाह नापसंद करता है। वो औरत गई, उस एक उम्र का बच्चा लिया, छत पे लाके रख दी और बैक हो गई। जब देखा उनका बेटा कि मेरी उम्र का मेरा दोस्त भी छत पे है, वह दौड़ता हुआ आके उस दोस्त के साथ खेलने लगा। औरत गई, हाथ पकड़ के छत के नीचे ले आई। मौला अली आज साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जहां 80 साला माहिर नफ्सियात की अकल न जाती हो, वहां मौला अली चुटकी में मसले का हल कर दे। मौला अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। बातें हमारी बहुत फैल जाएंगी, मगर जब मैंने इसको छेड़ दिया है मैं इसको वाज़ेह कर दूं। चूंकि आज मेरी मस्जिदें वीरान है माल की मोहब्बत में, मदरसा उजड़ गया माल की मोहब्बत में, जलसे हमारे उजड़ गए माल की मोहब्बत में, सच्चों की तादाद घट गई माल की मोहब्बत में, हलाल खोरों की तादाद घट गई, हराम खोरों की तादाद बढ़ गई माल की मोहब्बत में। हाँ अलबत्ता मस्जिद वीरान है, मदरसा वीरान है, दरगाह आबाद है। दरगाहों पे 10 करोड़ लोग अजमेर जा रहे हैं, बरेली शरीफ 50 लाख लोग जा रहे हैं। अजमेर सालाना 10 करोड़ की हाजिरी हो रही, क्यों? वहां भी माल काम कर रहा है। बाबा माल दे दीजिए, बाबा फॉर्च्यूनर दे दीजिए। बाबा हमने सुना है कि मेरा पड़ोसी आया था, वो BMW कार खरीद लिया, बाबा हमसे क्या दुश्मनी है, मुझे भी दे दीजिए। तो अब वहां नमाजी मस्जिदों में नहीं है, दरगाहों पे है। ये मत भूलिएगा कि सुन्नी बढ़ रहा है, ये मसले के आला हजरत के फॉलोवर बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, वो फॉलोवर नहीं बढ़ रहे, वो दुनियादार बढ़ रहे हैं, माल के तलबगार बढ़ रहे हैं। क्योंकि मस्जिद अगर वो आला हजरत का मसलक का फॉलोवर होता तो मस्जिद आबाद करता, दरगाह कभी कभी जाता, मस्जिद 5 बार जाता। लेकिन ये जो भीड़ लगी है वहां पे, ये मस्जिद कभी कभी जाता है, दरगाहों पे बार बार जाता है, हर छठी में जाता है, हर 11वीं में जाता है। अब ज़कात नहीं निकालना है, मगर तो शेख कादरिया की फातिहा है,
है, मालिदा की फातिहा है, गौसे पाक का लंगर है, जबकि 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना ये नफल है, ज़कात का 100 रुपया निकालना ये फर्ज है। अब बगैर फर्ज अदा किए कोई नफल कबूल नहीं होता। 1 लाख आदमी को इफ्तार करवा देना नफल है, अपना रोजा रखना फर्ज है, और जब तक अपना रोजा ना रखे 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाने वाली नेकी हंग रहेगी, मुअल्लक रहेगी, क्योंकि कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। तो फिर नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, और फातिहा दिलाना नफल है, मजार पे जाना नफल है, तोशा कादरिया की फातिहा नफल है, लंगर गौसिया नफल है, जुलूस मोहम्मदी नफल है, अजमेर बगदाद जाना नफल है। तो फर्ज छोड़ के नफल के लिए दौड़ रहा है, नफल हंग रहेगी। अक्लमंद वो है जो फर्ज को पहले अदा करे, वाजिब को पहले अदा करे, सुन्नत मौक़ता पहले अदा करे, फिर उसके बाद नफल अदा करे। फर्ज न अदा करे, सुन्नत पढ़ के मस्जिद से बाहर हो जाए, ये अक्लमंदी नहीं है। ये जो मस्जिदें वीरान है, दरगाह आबाद है, उर्स आबाद है, उर्स की तकरीब आबाद है, औरतों की भीड़ भाड़ वहां है। क्यों? जाके देखें पटना में जो सामने मंदिर है, उस मंदिर में मर्द मिलेंगे 10, औरतें मिलेंगी 90। क्यों? इसलिए कि औरतों को माल चाहिए, वह करवा चौथ की पूजा करती है ताकि मेरे शौहर को लंबी उम्र मिले, वह लक्ष्मी की पूजा करती है ताकि मेरे शौहर की दौलत बढ़ती रहे, वह विद्या की पूजा करती है ताकि हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख ले, वो साहब छठ पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में माल खूब आ जाए, हमारी मुराद और मिन्नतें पूरी होने लगे। माल के लिए है पूजा, उम्र के लिए है पूजा, विद्या के लिए है पूजा, भाई के प्यार के लिए है रक्षाबंधन। यहाँ हर पूजा दुनियावी मफाद से जुड़ा हुआ है। इस वहाँ औरतों की भीड़ है, दरगाहों पे औरतों की भीड़ इसीलिए है, मस्जिदों में औरत नहीं है, औरत घर में नमाज नहीं पढ़ती है, दरगाहों पे भीड़ क्यों है? वो तो पूजा कर नहीं सकती, लक्ष्मी पूजा, विद्या पूजा, छठ पूजा, साहब करवा चौथ की पूजा, मगर ये दरगाहों पे दो जा सकती है। वो दरगाह पे जाना है, हमको बेटा दीजिए, हमको बेटी दीजिए, अच्छा दामाद दीजिए, शौहर को लंबी उम्र दीजिए, जो सारी चीजें वो अलग अलग मांगती है, ये दरगाहों पे जाके सारी चीजें मांग रही है। एक मुसलमान मर्द जब जुमा की नमाज तेरी बीवी पे फर्ज नहीं है, जो एक आला नमाज है, जब ईदैन की नमाज तेरी बीवी पे वाजिब नहीं है, जो कि आला नमाज है, साल भर की एक नमाज है, तो दरगाहों पे जाना किस शरीयत ने जायज करार दे दिया? दरगाहों पे जाना किसने जायज करार दे दिया? अपनी बेटी को, अपनी बीवी को समझा दे। अगर दरगाहों पे जाना जायज भी होता तो एक नफल काम है, अच्छा काम है, मगर नमाज तो फर्ज आजम है, जुमा तो बड़ा फर्ज है, ईदैन तो बहुत बड़ा वाजिब है। जब जुमा फर्ज नहीं है तुझ पर, ताकि तुझको घर से बाहर निकलना नहीं पड़े, घर पर्दा जरूरी है, जमात से ज्यादा जरूरी पर्दा है, मस्जिद से ज्यादा जरूरी तेरे लिए पर्दा है, ईद बकरीद से ज्यादा जरूरी तेरे लिए पर्दा है। तो पर्दे की वजह से जुमा फर्ज नहीं है, पर्दे की वजह से ईदैन वाजिब नहीं है, तो फिर पर्दा जब इल्लत है तो पर्दे की वजह से उसे दरगाहों पे जाना भी जरूरी नहीं है। उसे कहते जब मस्जिद नहीं जा सकती तो दरगाहों पे कैसे जा सकती? ये दुनिया का फैक्टर काम कर रहा है, माल, इसीलिए दरगाहों पे भीड़ है। और एक आदमी दुआ तावीज कर रहा है, चाहे अगर अच्छे ढंग से कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात, नमाज रोजे का पाबंद है आमिल, कुरान की तिलावत है, तिलावत का पाबंद है आमिल। अब अगर वो तावीज देता है तो बहुत अच्छी बात है, तावीज के बहाने मुश्किलें आसान होती है। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो साहब गुनाहों में डूबा रहता है, जो आने वाली सारी औरतों का चेहरा घूर घूर कर देख देख करके आंखें दिन भर सेकता रहता है, और जादू टोने सिफरी अमलियात करके वो पैसा ऐंठता रहता है, अब वहां भी जाके देखे 5 मर्द है, 95 औरतें हैं, क्योंकि औरतों को दुनिया चाहिए। तो दुनिया ने शेखुल हदीस की मसनदों को उजाड़ दिया, शेखुल हदीस की दरसगाहों को उजाड़ दिया, जबकि इस तरह के हजार आमिल एक शेखुल हदीस के सामने कोई मकाम नहीं रखता। बुखारी पढ़ाने वाला का मर्तबा कितना बड़ा है, तो बुखारी पढ़ाने वाले के सामने कोई नहीं जाता, वहां कोई कार गिफ्ट लेके नहीं जाता। एक झूठा शराबी बेनमाजी आमिल वो अगर ठगने ठग बन के बैठा है तो कोई कार लेके आ रहा है या गिफ्ट में दे रहा हूं, आपने बाबा एक तावीज दी थी, इलेक्शन में जीत गया, इसलिए मैं गिफ्ट के तौर पर कार दे रहा हूं। अब वो मस्त है, आमिल के दरवाजे पे भीड़ दुनिया की मोहब्बत में लग रही है। शेखुल हदीस तो बताता है ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है। अब कौन लीगल इलीगल सुनने जाता है? अब
अब आमिल के दरवाजे पे औरतों की भीड़, दरगाहों पे औरतों की भीड़, कव्वाली में औरतों की भीड़, शादी की महफिलों में औरतों की भीड़। हम शरिया सिखाएं, कोई सुनने नहीं आती, लेकिन अपने घर से बाहर निकलने के बहाने औरतों की मजलिसें जहां हो रही है वहां जा रही है। कहने वाली कोई कह रही है, कोई सुनने वाली नहीं है, सब बात में लगी हुई है, सब बात में लगी है। अपने घर में बाहर शरीयत पढ़े, अनवार शरीयत पढ़े, कोई पढ़ने वाली नहीं है। मगर इज्तिमा के नाम पे औरतों की भीड़ लग गई, सब बात कर रही है। एक औरत चिल्ला रही है, सारी औरतें आपस में बात कर रही है। क्योंकि इसी इज्तिमा के बहाने घर से बाहर निकलना है, सहेली से मुलाकात करनी है, मार्केटिंग भी कर लेनी है। वहां भीड़, लोग कहते हैं अरे खवातीन की भीड़ हो गई, मर्द आए 1000, औरतें आ गई 10,000। अरे 10 नहीं 10 लाख औरतें आएंगी। वो आई क्यों है ये तो देख ले। वो आई है मिलने, इज्तिमा के बहाने मिलना है, सहेली से बात करनी है, इसी इज्तिमा के बहाने कुछ सामान खरीदना है, घर से बाहर निकल के टहलना है, एंजॉय करना है। जबकि शरीयत में आया है वह करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रजल जाहिलिया। ए औरतों अपने घरों में ठहरी रह, जब शदीद जरूरत के तहत घर से बाहर निकलना पड़े तो किनारे किनारे चल। अब झाझन और पाजेब की आवाज गैर मर्दों के कान में न जाए, पर्दे में रह के चल। सख्त जरूरत के तहत निकलना पड़े, वरना तेरा आंगन में रहने से बेहतर है घर में रहना, न घर में नमाज पढ़ने से बेहतर है कोने में नमाज पढ़ना। जितना पर्दा तेरे लिए हो समाज के लिए भलाई है। आज पर्दा को तार-तार करने की वजह से स्कूल में से ना, कॉलेज में से ना, चर्च में से ना, कचहरी में से ना, रेलवे में से ना, आरपीएफ का जवान प्रोटेक्शन के लिए है। अब वहां छेड़खानी है। मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में है, उसका प्रिंसिपल एमडी करने वाली खवातीन के साथ देना औरतों का रैकेट चला रहा है। कहां जहां मुस्तफा का कानून नहीं चलेगा वहां शराब, वहां सेना, वहां आपसी चपलस, वहां हसद, वहां जलन, वहां कीना, वहां कुदूरत। और जहां मुस्तफा की हदीस चलेगी, मुस्तफा का कानून चलेगा, वहां रेप घटेगा, वहां तहारत बढ़ेगी। इसलिए अमेरिका से लेकर भारत तक न कचहरी से ना रोक पाएगी, न कोर्ट से ना रोक पाएगा, न कोई फौज से ना रोक पाएगी। एक कानून मुस्तफा है हया और कानून पर्दा। अगर ये पर्दा नाफिज हो जाए अमेरिका भी ज़िना से पाक हो जाएगा, हिंदुस्तान भी ज़िना से महफूज हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कानून इस्लाम। माशाअल्लाह हजरत हुजूर इस्लामिया चल चुके हैं, अब थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। हमारा शेख आप थोड़ी देर में आने वाला है। हम भी उसी मसले के हामी हैं जो हमारे शेख कहते हैं, जो हमारे सरकार ताजुल शरिया ने कहा है फोटोग्राफी हराम है। क़यामत के दिन सबसे सख्त तरीन अजाब उसको होगा जो फोटो छपाता है। वीडियोग्राफी दीनी प्रोग्राम का अगरचे इसमें कुछ उलमा का इख्तलाफ है, 2 ग्रुप हैं लोग, मगर हम उसी ग्रुप के साथ हैं जो ग्रुप सरकार ताजुल शरिया का है। वीडियोग्राफी भी नाजायज है और दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता हम अपनी बातें बता देते हैं। हम तो कहते हैं नमाज छोड़ना हराम है, नमाज पढ़ो। हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो गर्दन में तौलिया डाल के मस्जिद में घुसाना ये हम पर फर्ज नहीं है। हम पर फर्ज है पैगाम पहुंचा देना, हराम और हलाल बता देना, कानून इस्लाम का सिखा देना। बाकी माने ना माने लोगों की जिम्मेदारी है। इसीलिए किसी को जबरदस्ती करते हुए उसको रोकना गुनाहों से, उसको गले में चादर डाल के रोकना ये हम पर फर्ज नहीं है। अलबत्ता हम गाहे बगाहे कभी कभी मजलिसों में इस मसले को बयान करते हैं, ये नाजायज है, साहब दुरुस्त नहीं है, ये हराम है। इसलिए मेरा अपना कोई चैनल नहीं है। हम कोई साहब मेरे मोबाइल में एक वीडियो मेरे घर का नहीं मिलेगा, जबकि घर खैर जानदार चीज है, उसकी भी तस्वीर हो सकती है, मगर हमारे घर का फोटो मेरे मोबाइल में नहीं है। 4 मंजिला मेरा घर, मगर कोई फोटो न गेट का, न दरवाजे का, न खिड़की का कोई फोटो नहीं है। अलबत्ता हमारे कुछ नादान दोस्त वो खुद से बगैर पूछे हुए दिखलाते हैं, हुजूर ये दरवाजा कैसा लगा, ये ग्रेनाइट कैसा लगा, ये कैसा लगा, जबकि जानदार की तस्वीर हराम है, घर की तस्वीर हराम नहीं है, गेट की तस्वीर हराम नहीं है। मगर मैं उससे हद दर्जा तक परहेज करता हूँ। न मेरे मोबाइल में ना मेरी बीवी की तस्वीर है, न मेरे किसी बच्चों की तस्वीर आपको मिलेगी। यहाँ तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे कहलाने वाले मोबाइल के स्क्रीन पर अपनी तस्वीर और अपने बच्चे की तस्वीर, या कोई बाज नादान अपनी बीवी की तस्वीर और दूसरों को तो ये हमारी बीवी है, कैसी है, अच्छी है कि नहीं है। अब इस तरह से लोग गिर गए लोग, अब वो सिखाते हैं साहब ये है ऐसा, ये है वैसा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई चैनल नहीं है, ना मैं। बहुत से लोग कहते हैं हजरत आपके लोग बहुत सारे लोग हैं,
हैं आपकी तकरीरों को वीडियोस पे डाल डाल करके साहब लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप अपना चैनल बना लीजिए, आप घर में रहिएगा, साहब लाखों रुपए कमाएंगे। मैंने अपना कोई चैनल नहीं बनाया, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, चलो हमारी बातें आप नहीं मान, सारे लोग समेट लें, क्योंकि अब हमारे शेख आ रहे हैं और हमारे मरकज के जिम्मेदार आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग तो साहब चलो हमारी बात अगर आप नहीं माने तो चलो ठीक है, तुम्हारा काम है, मगर हमारे शेख की इज्जत और हुर्मत का ख्याल करना है, ताकि उनके सामने इस तरह की कोई चीज है, कोई आले लहबोलई, कोई आले तमाशा साहब शेख के सामने मौजूद ना हो। वो सरकार आला हजरत की फैमिली का तुर्रे इम्तियाज है कि शरीयत पर मजबूती से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नबी रहे आला हजरत, शहजादे आला हजरत, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती अरसलान रजा खान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुले गुलजारे रज़वियत, नबी रहे आला हजरत, मजहरे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम। नारे तकबीर, शहजादे खानवादे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।